हर ट्रक के पीछे राहील शरीफ की पेंटिंग लगी होती थी और वो लोग बोलते थे ये हमारे ये प्रॉफिट समान है। राहील शरीफ को बहुत पूछते थे वहां के लोकल लोग। उस समय आर्मी की बहुत अहमियत थी, लेकिन अब धीरे धीरे राहील शरीफ के बाद से मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा डाउनफॉल पाकिस्तान आर्मी की अपने ही पॉपुलेशन में हो गई है। और आपने ये बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक का टाइम, उस समय भी यही था कि उरी अटैक हो चुके थे और हम सब बाकी जैसे इंडियंस यहां वेट कर रहे थे, जो हम एम्बेसी में थे, हम वेट कर रहे थे कि भाई कब जवाबी कार्रवाई होगी इन पे। और 10-12 दिन निकल चुके थे और उसमें कुछ दिन हम एम्बेसी में ही, क्योंकि काम की वजह से और कुछ और सिक्योरिटी की लहजे से हम एम्बेसी में ही रहते थे। तो एक पार्टी हुई वहां के सरीना होटल में, तो वहां के पुराने डीजी ISI असद दुरानी साहब, आर्टिलरी के हैं वो, और उन्होंने मेरे बोला कि ब्रिगेडियर साहब इंडियन आर्मी तो बिल में घुस गई, आप लोग तो एम्बेसी में छुप गए, तो इतना डर गए आप तो यहाँ, और आपने ये उरी अटैक और ये सब बोल रहे हैं, ये तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो हमने वापस आए, हमने बम्बा वाले साहब हमारे एम्बेसडर थे, मैंने कहा सर मैं कल ना अपने सिविल महकमे से बिल्कुल अनमार्क्ड अनबुलेट प्रूफ कार में आऊंगा, क्योंकि मेरे को पूरा भरोसा था कि अगर इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर को ये टारगेट करेंगे तो इंडियन आर्मी और हमारी जो पॉलिटी है वहां उनको छोड़ेगी नहीं। तो मैं उसके अगले दिन ही, अगले रात सुबह ही मैं अपनी कार उठा के अपने घर चला गया और मैं वहीं से फिर ऑपरेट करने लग गया। लेकिन फिर मेरे को DGMO साहब मिले एक बार और शाम को, और उन्होंने पूछा कि सर आप बताओ तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक आप लोग कहते हो कुछ हुआ ही नहीं, ये छुटपुट सी कुछ बातचीत हुई, आप बताएं हमको क्या हुआ। तो मैंने उनको थोड़ी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे हम लोगों ने हमला किया होगा और ऐसे ऐसे हमारे पूरा ये जो है तजवीज बनी होगी। तो उन्होंने मेरे को हंस के बोला कि साहब आप बॉलीवुड की मूवी बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं। अच्छा। तो सर्जिकल स्ट्राइक को फिल्मी कहानी बता के हंस के बोल रहे थे कि साहब आपने बहुत अच्छी बॉलीवुड की एक पॉट बॉयलर मेरे को सुनाई है। तो मैंने कहा बेटा ऐसे तुम करते रहो, तुम्हें कई ऐसी और स्टोरी सुनेंगी जो असली में दिखने को मिलेगी। फिल्में बनाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे और आप रोते रहेंगे। खैर, तो ये तो खैर पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि कभी अपनी हार को स्वीकार ना करना, कभी भारत ने कोई कार्रवाई की तो हमेशा उसको डाउन प्ले करना। तो उसी एंगल को एक तो थैंक यू बोला, दूसरा जब शहबाज शरीफ ने ये सबको प्रोक्लेम किया कि हमने 71 की वॉर का बदला ले लिया है, तो उन्होंने कुछ दिखाना है, ना कि पाकिस्तान में बट पूरे वर्ल्ड को, कि देखो हमने कैसे बदला लिया।